हेलो वेलकम गाइस। आज के व्लॉग में आप लोग का स्वागत है। लाडो रानी लगवा रही है मेहंदी, क्योंकि हम लोग को जाना था घूमने और हम लोग अपना ट्रेन में बैठ चुके हैं। हमारा ट्रेन है शारदा मैहर जाने वाला। तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कौन कौन मैहर जा चुके हैं जहाँ शारदा मैया निवास करती है। हम लोग तो जा रहे हैं घूमने और फिर हमारी गाड़ी पहुंच जाती है मैहर में और सुबह सुबह हम लोग पहुंच जाते हैं एमपी में। फिर वहाँ का नज़ारा देखिए। हम लोग वहाँ से ऑटो लेकर फिर जाते हैं मैहर के लिए। मैहर के लिए रवाना होते वहाँ करीब हम लोग को आधा घंटा लगता है। फिर वहाँ देखो, वहाँ का नज़ारा इतना प्यारा था, इतना प्यारा था कि क्या ही बताएं। बहुत सुंदर जगह है दोस्तों, आप लोग भी जाइएगा। हम लोग पहली बार मुझे मौका मिला था और मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने दादा ससुर को लेती हुई चली गई थी। फिर ये बाबू नहा धो के तैयार हो गया था और अपने नाना जी के साथ सेल्फी ले रहा था। पता नहीं इन लोग मोबाइल में फ़ोटो खींच रहे थे कि सेल्फी ले रहे थे, समझ नहीं आया मेरे को। तो बहुत हंसी आ रहा था मुझे बाद में देख के। जहाँ पर हम लोग लॉज में रुके थे वहाँ पर का ये वो उन लोग सेल्फी ले रहे थे। फिर वहाँ से हम लोग प्रसाद वगैरह माता की चुनरी वगैरह लेके चलते हैं मैहर माता के दर्शन के लिए, जहाँ हम लोग को थोड़ा दूर चलना पड़ा। वहाँ से कुछ दूरी में थे, इतना भीड़ था। फिर वहाँ गए ना हम लोग, देखिए कि कितना भीड़ है, रे बाप रे। ऐसे करके हम लोग अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा चलते चलते। देखो यहाँ का नज़ारा भी बहुत प्यारा था। सब तरफ दुकानें लगी हुई थी जहाँ प्रसाद, बहुत सारे सामान, चुनरी वगैरह, श्रृंगार के सामान पूरे थे। और मैं सबका देखते हुए आगे बढ़ रही थी और मेरी लाडो को पापा जी पकड़े हुए थे हमारे यहाँ। और फिर हम लोग चले जाते हैं। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं ऊपर जाने के रास्ते में। देखो जहाँ से हमारी माता रानी के मंदिर दर्शन हो रहे हैं, यहाँ से हमारे दादाजी जा रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग फिर जहाँ से चढ़ने का रहता है वहाँ पर एंट्री करते हैं, जहाँ पे देखो सब फूल वगैरह बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले सब बैठे हुए हैं। यहाँ बहुत सुंदर है, अच्छा चीज़ है। हम लोग सोचे पहले चले जाते हैं ऊपर, उसके बाद फिर आने के समय हम लोग लेंगे ये सब चीज़ करके। तो हम लोग प्रसाद चुनरी वगैरह तो पहले ही ले चुके थे वहाँ चढ़ाने के लिए, इसलिए हमने अभी कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि आने के समय सब चीज़ लेना था करके। फिर यहाँ से हम लोग को ऊपर जाना था। हम लोग बहुत ऊपर आ गए थे, करीब 400-500 सीढ़ी के बाद हम लोग फिर यहाँ आकर बैठे थोड़ा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि एकदम से ऊपर पहाड़ चढ़ना बहुत थकावट टाइप से लगता है। देखिए कितना सुंदर व्यू है, कितना सुंदर व्यू है। हम लोग थोड़ा रेस्ट कर करके चढ़ रहे थे, क्योंकि दादाजी भी थे साथ में, वो थक जाते हैं ना इसलिए। और बच्चे भी थे, बच्चे भी चढ़ रहे थे। मेरा बाबू भी तो पूरा सीढ़ी चढ़ा है, बाप रे 1200 सीढ़ी है करीब वहाँ। फिर जहाँ जितने पास आते जा रहे थे हम लोग, उतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ रही थी। देखिए कितना भीड़ लग गया था, मैं बता नहीं सकती कि कितना भीड़, इतना गर्मी भी था वहाँ पे। फिर हम लोग लास्ट मंदिर के पास आते हैं, देखिए यहाँ पर भी कितना भीड़ है। हम लोग इतना दबे दबे हुए थे। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से दर्शन करके वापस आते हैं। बहुत अच्छे से दर्शन तो हो जाता है हम लोग को माता रानी का। फिर हम लोग वहाँ से आते हैं तो देखिए यहाँ पर ना क्या बोलते हैं, आल्हा उदल का जो जहाँ वो लोग अखाड़ा सीखते हैं ना, वो वाला क्षेत्र भी यहीं आसपास था। तो वहाँ से हम लोग ऊपर पहाड़ में थे ना, तभी वहीं से देख रहे थे कि कहाँ पर है करके। तो पापा बता रहे थे कि वहाँ पर है, देखो मैदान भी दिख रहा है और वहाँ एक तालाब भी है। देखिए आने के समय भी देखो कितना भीड़ था दोस्तों, बहुत भीड़ था।
ये तालाब है, ये तालाब है देखिए। यहाँ से वहाँ से फूल तोड़ के शारदा मैया में रोज़ सुबह 4 बजे से पहले आके पूजा कर लेते हैं। ऐसा यहाँ का मान्यता है कि मंदिर का दरवाज़ा खुलने से पहले ही वहाँ पूजा हो जा रहती। फिर हम लोग नीचे आते हैं, वहाँ से ऑटो लेके फिर वहाँ जाते हैं जहाँ हम लोग जहाँ जो तालाब को देख रहे थे ना, वो वाला तालाब नीचे था। आला उदल का अखाड़ा क्षेत्र था, उधर हम लोग भी आते हैं। और ये वही मंदिर है जहाँ मैं बात कर रही थी। पहाड़ से जहाँ का नज़ारा दिख रहा था, वहाँ हम लोग 20 मिनट के रास्ते में शायद है, 20 मिनट के अंतराल में है। वहाँ से ऑटो लेकर हम लोग यहाँ भी दर्शन करने के लिए आते हैं। और ये वो तालाब है जहाँ से फूल जो खिलता है ना, जो भी फूल खिलता है यहाँ कमल का है, वो माता रानी पे डेली चढ़ जाता है, ऐसा बोलते हैं यहाँ के लोग। और यहाँ शाम होने के बाद ना कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं रुकता है। ऐसा भी बोला जाता है कि यहाँ कोई रुकता है तो कुछ अनहोनी हो जाता है, तो यहाँ रुकना सख्त मना है। फिर उसके बाद हम लोग पूरे तरफ अपना घूमते हैं और फिर वो अखाड़ा वाला क्षेत्र है, थोड़े दूर में वो भी है, वहाँ आके हम लोग रुकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ना सब मिट्टी मिट्टी का कुछ ढेर ऐसे बनाते हैं, पता नहीं किस लिए बनाते हैं। सब बना हुआ था मिट्टी का, पत्थर का, ऐसा पिरामिड जैसे बना बना के रख रहे थे। मैं उसी को देख रही थी कि क्या है करके, समझ नहीं आ रहा था। फिर हम लोग वहाँ से वापस आने की तैयारी करते हैं और स्टेशन में जाके अपनी ट्रेन का वेट करते हैं। देखिए सब कोई रेस्ट कर रहे हैं, माँ अपना मोबाइल देख रही है, दादा सोए हैं, मौली तो सो गई थी, पापा जी भी देख रहे हैं। और फिर मौली उड़ जाती है, देखो मस्ती करने लग जाती है। तो हमारे आने ही हम आते हैं जैसे स्टेशन, वैसे ही बहुत ज़ोर की बारिश होती है, वहाँ बहुत ज़ोरों की बारिश होती है। अच्छा हुआ कि हम लोग पहले से ही आ गए स्टेशन में, भले वेट करेंगे करके। फिर वहाँ हम लोग को एक लव बर्ड दिखा उसके बाद शाम हो जाती है तो भी ट्रेन नहीं आया रहता है। तो मौली देखो कितना मस्ती करती है, इधर उधर जाके उसके पास बैठती है। फिर कुछ ही देर में हम लोग का ट्रेन आने वाला रहता है। और माँ शारदा आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाएँ। एक बार दर्शन करने ज़रूर जाइएगा। एमपी में मैहर बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। यहाँ जैसे हम सीजी में डोंगरगढ़ में है ना, वैसी है वहाँ भी, बहुत अच्छा लगा वहाँ का प्लेस। मुझे तो बहुत मज़ा आया दोस्तों, आप लोग भी एक बार जाइएगा। और हम लोग ट्रेन बैठ जाते हैं घर वापस आने के लिए। देखिए सब बैठ के अपना खिड़की से बाहर और नज़ारा देख रहे हैं और मैं इन लोग का वीडियो बना रही थी। फिर देखो हम लोग की रेलगाड़ी चल पड़ती है अपने पटरियों पे, जहाँ से वो हमें एमपी से पहुँचा देती है सीजी। हमारे छत्तीसगढ़ में आने के बाद हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसा भी हो हमारा अपना घर अपना बहुत प्यारा होता है सबको, वैसे हम लोग को भी। क्योंकि बाहर की तरह भी घूम ले, कितना भी घूम ले, चैन और आराम तो अपने ही घर में आता है, बोलते हैं ना। तो आप लोग भी जाइएगा और देखिएगा कि वहाँ कैसा लगता है। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट। आप सभी आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करिएगा कि कैसा लगता है मेरा वीडियो। और अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, दोस्तों सभी को सब्सक्राइब करने भूल दीजिएगा भाई, क्योंकि मैं अभी भी नया नया व्लॉग बना रही हूँ। वैसे तो यूट्यूब में बहुत दिन से हूँ, लेकिन मैं ये व्लॉग्स वगैरह नहीं बना रही थी। बाकी वीडियो बनाने का शौक़ तो मुझे बहुत दिनों से है और बना के भी रखती हूँ। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर।